इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री नीरज जैन, धर्मपत्नी कविता जैन, श्री राहुल जैन, धर्मपत्नी रिद्धिमा जैन, श्री यथार्थ जैन, यथर्व जैन, मुस्कान जैन, अनुभव जैन एवं समस्त परिवार। C/140 राधा गार्डन, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। प्रतिष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्रभणमंडम मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्विनाशनाय घातिकरम विनाशनाय अघातिकरम विनाशनाय अपवायमस्माकं शांतिं शांतिं रतिकामं शांतिं शांतिं क्रोधं शांतिं शांतिं अग्निं शांतिं शांतिं सर्वशत्रुभयं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वभयं सर्वराजभयं सर्वचोरभयं सर्वदुष्टभयं सर्वमृगभयं सर्वपरमात्चक्रभयं सर्वपरमंत्रं सर्वशूलरोगं सर्वक्षयरोगं सर्वकुष्ठरोगं सर्वनरमारिं सर्वगजमारिं सर्वअश्वमारिं सर्वगोमारिं सर्वमहेशमारिं सर्वधान्यमारिं सर्ववृक्षमारिं सर्वफलमारिं सर्वराष्ट्रमारिं सर्वदेशमारिं सर्वविश्वमारिं सर्ववेतालसाग्निभयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बलवीर शांतिम सर्वजानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुःखहनन दय दय पचपट कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम तो लोकेशु व्याधिम विषम भजतम। लभते शुभाशुभम, स्वयं का किया हुआ कर्म स्वयं के आड़े आने वाला है। स्वयं के द्वारा किया गया कार्य स्वयं को फल देने वाला है। तो फिर ये मिथ्या भाव मन के अंदर क्यों पैदा कर लिए कि उनकी पूजा करने से तुम्हें फल मिल जाएगा। आचार्य कहते हैं ना किंचना इति या किंचना, कोई तुम्हारे लिए कुछ। भरत और बाहुबली के बीच में युद्ध हुआ। दोनों के बीच में विजयी हुए कौन? अरे बोलो, बाहुबली। पराजित हुए कौन? याद में रखिएगा, राजा वही होता है जो जीत करके भी छोड़ दिया करता है, वह राजा हुआ करता है। बाहुबली राजा थे, इसलिए उन्होंने जीत भी लिया, फिर भी अपने राज्य का परित्याग कर दिया। और क्या बन गए हैं? दिगंबर मुनिराज बन गए, खड़े हो गए। सांपों ने बामियां बना ली, पेड़ की लताएं लिपट गईं, फिर भी केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके मन में इस बात को लेकर के भाव चल रहा था कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। केवल ज्ञान नहीं मिला। क्या सोचने से? क्या शल्य होने से? शल्य भी नहीं कहूंगा मैं इसे। केवल एक छोटा सा भाव कि मैं भरत की भूमि पर खड़ा हूं। तीर्थंकर आदिनाथ के समूह शरण में भरत चक्रवर्ती पहुंचा। बनते बाहुबली इतने वर्षों से खड़े हुए हैं, लताएं उनके शरीर पर चढ़ गई हैं, सांपों ने बामियां बना ली हैं, बालों में जो है चिड़ियों ने
घोंसले बना लिए हैं, लेकिन केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। क्या कारण है? तो आदिनाथ की दिव्य ध्वनि खिरी कि उनके मन में अभी भी ये भाव है, ये भरत की भूमि पर खड़ा हूं, तुम जाकर के उन्हें संबोधन दो, ये भूमि किसी की नहीं है। और भरत चक्रवर्ती ने जाकर के संबोधन दिया, अरे बाहुबली, ये भूमि न मेरी है न तेरी है, ये भूमि किसी की नहीं है। तो किस भाव को लेकर के जी रहा है? उसी समय बाहुबली के मन से वह भाव निकलता है और केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। कितना कारण, कितना भाव। तुम्हारे मन में ऐसे कितने भाव हैं? बताओ, ये अपने अपने वाले भाव कितने हैं? तुमने तो गुरुओं को भी कह दिया, ये हमारे महाराज, ये तुम्हारे महाराज, जहां आकिंचन के चरणों में बैठे हैं, वहां भी तुम्हारे मन के अंदर जो है मेरे और तेरे का भाव चल रहा है। विचार करें, आज के धर्म से प्रेरणा ले। एक छोटी सी फांस, कितनी? एक छोटी सी फांस, एक छोटी सी मन के अंदर जो है वह फांस जो है तुम्हारे जीवन के आनंद को समाप्त कर रही है। कितना खर्च कर रहे हो? सबसे ज्यादा खर्चा किसके ऊपर कर रहे हो? अरे बोलो, अपने शरीर पर। सबसे ज्यादा खर्चा हमारा शरीर पर चल रहा है। ये शरीर का क्या होगा? किसमें मिलेगा? बोलो, सुबह उठ करके किसको सजा रहे हो? अच्छे कपड़े किसके लिए खरीद रहे हो? अच्छी गाड़ी किसके लिए चाहिए? अच्छा खाना किसके लिए चाहिए? बोलो। और सबसे ज्यादा तुम्हारा दगा देने वाला भी ये शरीर ही है। जब जब तुम्हें इस शरीर की जरूरत होती है तब तब ये हाथ खड़े कर देता है। बोलो, संवेद शिखर जाने का मन कर रहा है, शरीर कह रहा कैसे चढ़ेगी, तेरे तो घुटने दर्द कर रहे हैं। जिस शरीर को हम सब कुछ मान करके बैठे हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा है, वही सबसे पहले तुम्हें छोड़ने वाला है। इसीलिए इस जीवन के सत्य को जितनी जल्दी समझ लोगे उतने फायदे में रहोगे। अगर नहीं समझोगे तो कायदा कुछ नहीं है और चार हड्डियां बढ़ जाएंगी। मेरे शरीर में कमजोरी है। जितना शरीर कमजोर नहीं है उससे ज्यादा तो तेरा मन कमजोर है। इसीलिए आज के धर्म से प्रेरणा लेना, परिग्रह को आसक्ति होकर के छोड़ो। जो आसक्त भाव है उसे निरासक्त भाव में बदलो। नियम कर लेना आज से कि जिन चीजों का हम उपयोग नहीं करते उन चीजों का त्याग कर दें। एक महिला को जानता हूं, वो यहीं बैठी है मेरे बिल्कुल सामने। सामने तो तुम सभी हो, पड़ोसी को क्या देख रहे हो?
जब भी मैं कहता हूं यहीं बैठी सामने तो हम पड़ोसी को देखना चालू करते हैं, अपने आप को देखा करो, तुम्हारी बात कर रहा हूं। एक महिला मेरे पास आई, मैंने कहा भाई नियम ले लो, परिग्रह का प्रमाण कर लो, साड़ियों का नियम ले लो। बोले महाराज नहीं ले सकते। तो मैंने कहा इतना नियम कर लो कि 365 साड़ियों से ज्यादा नहीं रखूंगी। कितने? 365 साड़ियों से ज्यादा नहीं रखूंगी। 2 घंटे बाद वापस आ गई। नियम तो ले लिया, 2 घंटे बाद वापस आ गई। बोले महाराज अपना नियम वापस ले लो। तो मैंने कहा इस दुकान पे बिका हुआ माल वापस नहीं होता, एक बार जो बिक गया वो बिक गया। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? बोले मैंने घर जाकर के साड़ियां गिनी, वो 375 निकली। तो मैंने कहा क्या है? 10 साड़ियों का दान कर दो। कैसे कर दूं? एक साड़ी कितने की है? 500 की नहीं, 5-5 हजार की। कैसे कर दूं? 10 का कितना हो गया? 50,000। परिग्रह चिंता दुख का कारण। तिसना भाव उछेद घटती जान घटाइए। याद में रखिएगा कि जो तुम्हारे पास है उसमें भी कमी लाओ। ना किंचना इति आकिंचना। जब कोई व्यक्ति तुम्हें छोड़ने के लिए कहता है तो तुम्हें वो कैसा लगता है? अच्छा या बुरा? बोलो, सुनाई नहीं दिया मुझे, जोर से बोलो। अच्छा लगता है बुरा लगता है? आधे बोल रहे अच्छा लगता है, आधे बोल रहे बुरा लगता है। अच्छा लगता है बुरा लगता है? क्यों बुरा लगता है? वह किसकी भलाई के लिए कह रहा है? मेरे आलू का त्याग करा दिया, दूसरे किसी का नहीं करवाया। दुख किस बात का है? दुख किस बात का है? मेरा करा दिया, उसका नहीं करवाया। आयकर विभाग का छापा पड़ा तुम्हारी दुकान पर, पड़ोसी की दुकान पर नहीं पड़ा। दुख ज्यादा होगा या कम होगा? बोलो, ज्यादा होगा या कम होगा? क्यों? उसके नहीं पड़ा। हमें अपने दुख से कोई लेना देना नहीं है। मेरे यहां पर छापा पड़ा, इससे तो चैन कर लेंगे, लेकिन इसके नहीं पड़ा, ये सहन नहीं हो रहा। मतलब उसको भी पढ़ना चाहिए। तो भाई इतना तुम्हें पड़ोसी के देख करके इंस्पायर होते हो, तो एक बार संतों को देख करके इंस्पायर हो जाओ कि संतों ने सब कुछ छोड़ करके दिगंबर मुद्रा को धारण कर लिया है, तो मैं कम से कम श्रावक बन करके तो दिखा दूं। नहीं महाराज, तुम रहो चतुर्थ काल के, हम तो छठे काल के। महाराज कौन से काल के? अरे बोलो। करते तप सैल नदी तट पर, तरतल बरसा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, अंतर ज्वाला हरती। कितना जोर से याद कर रखा है। करते तपसैल नदी तट पर,
अब ये तट, नदी के तट पे चले जाएं। अभी आचार्यों ने कह दिया कि भाई ग्रीष्म काल पहाड़ के ऊपर, शीत ऋतु नदी किनारे, वर्षा ऋतु कहा, पेड़ के नीचे चले जाए हम गार्डन में। ये किस हिसाब से कहा गया? चतुर्थ काल के हिसाब से, क्योंकि आज आतापनादि तप नहीं तपे जा सकते, क्योंकि शरीर में उतनी सहनन नहीं है। चतुर्थ काल में आदमी के पास में वज्र वृषभ नाराज सहनन है। वज्र मतलब पत्थर के समान मजबूत, कि वह अगर पत्थर के ऊपर गिरे तो धड़ाम से कौन टूट जाए, और यहां हम गिरे पत्थर पे तो पत्थर टूटेगा या हम टूटेंगे। और हम आज भी वही फिलॉसफी दिमाग में लेकर के बैठे, करते तपसेल नदी तट पर, तरतल बरसा की झड़ियों में, समता रस पान किया करते, सुख दुख दोनों की घड़ियों में। तो ये याद कर लिया तो छेड़ाला की पंक्तियां क्यों भूल गए? पंडित जी, छेड़ाला की कौन सी पंक्तियां हैं बताओ? ये तो फटफट बोले थे, तुम्हारे लिए भी तो छेड़ाला में कुछ कहा है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री नीरज जैन, धर्मपत्नी कविता जैन, श्री राहुल जैन, धर्मपत्नी रिद्धिमा जैन, श्री यथार्थ जैन, यथर्व जैन, मुस्कान जैन, अनुभव जैन एवं समस्त परिवार। C/140 राधा गार्डन, मवाना रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।